दोस्तों अगर आप एनसीएल बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बना पाएंगे घर बैठे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और साथ ही दोस्तों जब भी आप एनसीएल ओबीसी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये फॉर्म आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है, जो कि ये फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हम एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्च बार में आपको टाइप करना है सर्विस कुछ इस प्रकार से online.bihar.gov.in और सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने सर्विस ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पे आपको क्लिक करना है, साथ ही लोक सेवाएं पे आपको क्लिक करना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं नन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार सरकार का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिहार सरकार पे क्लिक करेंगे, और अगर आप केंद्र सरकार का बनाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार पे क्लिक करेंगे। तो चूंकि हम बिहार सरकार के लेवल का बनाना चाहेंगे तो इस पे हम क्लिक करेंगे और अंचल स्तर पे क्लिक कराएंगे, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे एनसीएल तो सबसे पहले आपको आरओ या फिर सीओ लेवल का बनाना होता है। तो हम नॉर्मली अंचल स्तर पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनसीएल का आवेदन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी जेंडर है वो जेंडर आपको चूज करना है। यहाँ से अभिवादन को चूज करिए। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है। ध्यान रखना है आधार के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है, जिससे यहाँ पे आप इंग्लिश में नाम टाइप करके स्पेस लगाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। इसके अलावा जन्म तिथि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये जन्म तिथि आपको आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। जो भी जन्म तिथि है आधार कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप नॉर्मली चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आधार संख्या अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं तो आधार से लिंक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे आप आधार नंबर नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, और इसके अलावा यहाँ से आप अपना ज़िला चूज करेंगे कि किस ज़िले के अंदर आप आते हैं। साथ ही आप अपना अनुमंडल चूज करिए, प्रखंड चूज करिए, आप अपने ग्राम का नाम यानी कि आप अपने विलेज का नाम यहाँ पे लिखिए। साथ ही वार्ड संख्या यहाँ पे आपको लिखना है अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा थाना यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका थाना है। साथ ही अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखिए। इसके अलावा होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर को आपको खाली छोड़ देना है। स्थानीय निकाय का प्रकार में क्या आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करिए, पिन कोड डालिए और अपना पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस पंचायत के अंदर आप आते हैं। अगर यहाँ पे आपका ये जो अस्थाई पता यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर यही आपका जो है अस्थाई पता है तो नॉर्मली आप ऊपर के जैसा पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर का एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि धर्म रिलीजन में आप अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे हिंदू लिखिए। और इसके अलावा यहाँ पे पिन कोड आपको डाल लेना है, जो भी आपका पिन कोड है। इसके अलावा वर्ग कैटेगरी में क्या आप ईबीसी हैं या फिर बीसी हैं तो वो चीज़ें यहाँ से आप नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जाति यहाँ से किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे अगर उपजाति के अंदर आप आते हैं तो सिलेक्ट करिए, अन्यथा यहाँ पे जो पेशा देख पा रहे हैं ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अगर आप छात्र हैं तो छात्र को क्लिक कराएं और अपने फादर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद मदर नेम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा लड़की का बना रहे हैं तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखना है, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल नंबर डालिए, साथ ही उनका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ईमेल आईडी डालने से ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे ही सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा बाय मेल इनको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक जैसे कि जॉब वाला जो देख पा रहे हैं ऑप्शन, यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है। नौकरी से आय कितना है, ध्यान रखना है कि आय प्रमाण पत्र जो भी एप्लीकेंट है उनका बना हुआ होना चाहिए, चाहे गार्जियन के नाम से हो या फिर एप्लीकेंट के नाम से, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पे नौकरी से आय क्या है वो आपको डालना है। इसके अलावा व्यवसाय से क्या आय है वो आय प्रमाण पत्र से देख करके इसके बाद यहाँ पे डालना है। पेंशन से क्या आय है, कृषि से क्या आय है वो यहाँ पे डालना है। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। क्या कर भुगतान करते हैं, क्या आप टैक्स पे करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। अगर आप यहाँ पे हाँ कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पे अगर आप कर भी रहे हैं तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करें। इसके अलावा यहाँ पे क्या संपत्ति कर के अंतर्गत हैं
तो यहाँ पे हम टैक्स नहीं पे करते तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। साथ ही यहाँ पे भी आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे संलग्नक चुने में यहाँ पे गौर से आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ये चारों ऑप्शन को टिक करा लेना है। लास्ट का ऑप्शन आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करा दीजिए। तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे जो आवेदक का स्वयं शपथ पत्र जो देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैं अभी जस्ट आपको बताया, ये फॉर्म आपको भर करके स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही आधार कार्ड भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो कि 200 KB के अंदर का होना चाहिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अटैच एनेक्सर आप जो देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। इसके अलावा अगर कोई डाटा यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो सारे डाटा सही हमने टैली कर लिया है। तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक कराएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वयं शपथ पत्र बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कराइए और यहाँ पे शपथ पत्र आपको अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पे रेसिडेंशियल निवास, इसके अलावा आय और साथ ही जाति, इसके अलावा यहाँ से आप कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जो कि 200 KB के अंदर होना चाहिए। PDF JPG चलेगा। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कराते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, अब यहाँ से फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कराते हैं। फाइनल सबमिट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये जो रिसीविंग है, इसे आपको एक्सपोर्ट टू PDF कराते हुए आपको एक्सपोर्ट करा लेना है। और इसके अलावा ये जो रिसीविंग है, अगर आप जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट जनरेट कराना चाहते हैं तो ये रिसीविंग और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके आपको अपने ब्लॉक पे जाना होगा, जो भी आपका ब्लॉक है, और वहाँ से आपको वेरीफाई करा लेना है।